हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आपको महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ के इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि कहा जाता है। मैं शिवरात्रि के पूजा विधि बताने जा रही हूँ। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। काले तिल से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर तथा नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पण करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध होता है। अब मैं आपको कथा बताती हूँ। प्राचीन समय में एक नृशंग बहेलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी दिन पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ पत्रों के शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिए का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलाचे भरती हुई आई। बहेलिया उसे मारने को तैयार हो गया। तब झिझकती हुई भयाकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी भी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिए के निशाना साधते ही उस हिरनी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। अतः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करके बोला, हे बाघराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई है तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने
चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने सब परिवार बहेलियों के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने बहेलिया की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको कहानी समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।